देखना चाहेंगे। तो भगवान महावीर ने कहा आप सभी शिष्य लेट जाइए, सिर इधर करके पैर उधर करके लेट जाइए। सभी लेट गए। उन्होंने कहा अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए। सांस ले रहे हैं सो, सांस ले रहे हैं हम, सो हम, सो हम। इसको राम राम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सबके अंदर रमा हुआ है, तो यही राम है। ये श्वास ही राम है, क्योंकि ये श्वास सभी जीवधारियों में रमा हुआ। और सभी जीवधारियों में जीव किस रूप में है? श्वास के रूप में है। श्वास ले रहे हैं माने जिंदा है। कोई आदमी पड़ा हुआ है, उसके नाक के पास हाथ ले जाके देखते हैं तो लगता है सांस ले रहा है, तो मतलब जिंदा है, प्राण है अभी इसके अंदर। तो श्वास ही प्राण की निशानी है। और जितने श्वास ले रहे हैं सब में प्राण है, माने आत्मा है, और वो परमात्मा का अंश है। तो उन्होंने कहा अब तुम आंखें बंद करके ध्यान करो, अपने शरीर को सिर से पैर तक, पैर से सिर तक देखो, स्वयं अपने शरीर का अवलोकन करो। अब तुम बाहर निकल आओ और देखो तुम्हारा शरीर नीचे पड़ा है। थोड़ी ऊंचाई से देखो, जैसे प्राण निकलता है थोड़ी ऊंचाई से देखता है। अब तुम्हारे घर वाले तुमको आके हिला रहे हैं, नहीं जग रहे हो, हल्ला हो गया, अरे ये तो मर गए, ये तो अब नहीं रहे, ये तो अब स्वर्ग से धर गए, ये तो अब ठंडा हो गए बोलते हैं। हल्ला होते ही बहुत सारे लोग जुट गए। अब कंफर्म हो गया कि आपकी मृत्यु हो चुकी है। तमाम लोगों ने एक शव यात्रा के लिए टिकठी बनाई और उस पर आपको पुआल के साथ लेटा दिया गया, कपड़े से आपको ढक दिया गया। बहुत से लोग नहलाते धुलाते हैं, नहला दीजिए। अब लेके चले लोग, राम नाम सत्य है, पैसा लुटा रहे हैं, फूल लुटा रहे हैं, बतासा लुटा रहे हैं, लाई लुटा रहे हैं। श्मशान लेके चले गए, वहाँ चिता बना के रख दिया, घर के किसी ने आग लगा दिया। अब आप जल कर राख हो रहे हैं, देखिए थोड़ी देर बाद जल के राख भी हो गए। अब आपकी हड्डी चुनी गई, कहाँ डाला जाएगा? बनारस या हरिद्वार कोई तीर्थ स्थान में डाला जाएगा। तीर्थ को डालिए, हड्डी को डालिए, उसके बाद 10 कर्म होगा, उसके बाद श्राद्ध होगा, बहुत से लोग भोजन करेंगे, घर के लोग रोएंगे। परिवार तो चला गया, अब धन भी चला जाएगा। अगर उनके पास बहुत सारा धन है तो हंसते हंसते श्राद्ध करेंगे, और नहीं है तो कर्जा लेकर जैसे भी करेंगे श्राद्ध रो रो कर, कर्जा से लद जाएंगे। अब 10 दिन के बाद सभी रिश्तेदार जा रहे हैं और आप स्वतंत्र हो गए। अब आप इधर आइए, आपका नया जन्म होगा। यही है मृत्यु की कहानी। एक शरीर से मुक्त होना, दूसरे शरीर में जाना, और बीच में इतना सारा ड्रामा। जय हिंद जय भारत। यही है मृत्यु का दृश्य, आप देख लीजिए, यही होगा अंत में आपके साथ। इसलिए याद रखिए, कुछ काम के लिए आए हैं वो काम भूल मत जाइए। जय हिंद जय भारत।